जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरु परिवार को मेरी प्यार भरी जय गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा से संगत जी हम आज की सुबह की शुरुआत गुरु जी की पावन ब्लेसिंग्स और कोटि कोटि शुक्राने के साथ करते हैं। संगत जी हमारे गुरु जी तो हैं ही इतने प्यारे कि जो हम अपने दुनिया भर का बोझ अपने सिर पर उठाकर घूमते हैं और जो दर्द हम चुपचाप सह रहे होते हैं, बस संगत जी हमें उस दर्द को और उस तकलीफ़ को अपने गुरुजी को सौंप देना है, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि तुम बस मुस्कुराते रहो, शुक्राना करो, तुम्हारी हर मुश्किल को मैं रास्ते का फूल बना दूंगा। तो संगत जी आज का सत्संग भी इसी पावन ब्लेसिंग के साथ है संगत जी, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और मेरे दिल के बेहद करीब है संगत जी। तो आप भी सत्संग को संगत जी अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि संगत जी गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। हम अपने शुक्राने सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और ये सत्संग जो है संगत जी हमें दिल्ली से आंटी जी ने लिख कर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीना बोल रही हूँ और गुरु जी के चरणों में मेरी अटूट आस्था है। संगत जी मैं पिछले 12 साल से गुरु जी की संगत में जुड़ी हुई हूँ और मेरा बहुत ही छोटा सा परिवार है संगत जी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। संगत जी वो मेरी बेटी जो है मेरी ज़िंदगी की खुशी है। मेरी 17 साल की बेटी है और संगत जी वो 12th क्लास में रहती है। और जब से वो पैदा हुई ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें गायब हो गई। गुरु जी की कृपा की तरह वो मेरी ज़िंदगी में आई थी। लेकिन संगत जी अचानक ही ऐसा कुछ हुआ जो मेरी बेटी की पूरी दुनिया हिला कर रख दिया। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार जो है ओम की ब्लेसिंग्स के रूप में दर्शन दिए हैं। और संगत जी हमारे घर में गुरुजी ने शहद वर्षा भी की है संगत जी। और संगत जी गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में भी बहुत प्यारे दर्शन देते हैं। संगत जी ये जो सत्संग है मेरा इन्हीं सर्दियों का सत्संग है संगत जी, जब जनवरी का मौसम चल रहा था दिल्ली में। और संगत जी सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैं किचन में चाय बना रही थी और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले नहाने के लिए बाथरूम में गई। संगत जी हमारा बाथरूम जो है घर के पीछे की तरफ है, थोड़ा अलग सा है, क्योंकि संगत जी हमारा घर पुराना है और बाथरूम भी पुराने ढंग का ही बना हुआ है। अंदर एक गीज़र लगा हुआ है और वो भी काफ़ी पुराना हो चुका था। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बहुत बार कहा था कि गीज़र बदलवा लो, स्विच भी ठीक नहीं है, पर संगत जी वो होता है ना, रोज़ की भागदौड़ में ये सब टलता ही रहता है। गीज़र का स्विच बाथरूम के अंदर से ही बंद होता था, पानी की टंकी के पास, और वो स्विच भी संगत जी थोड़ा ढीला हो चुका था। मैं अपनी बेटी को हमेशा यही कहती थी कि बेटा ध्यान से स्विच ऑन करना, गीले हाथ मत लगाना। लेकिन संगत जी घड़ी की सुइयां चल रही थी और सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे संगत जी। मेरी बेटी बाथरूम में नहाने के लिए गई, दरवाज़ा बंद किया और अंदर से लॉक लगा लिया। ठंड का मौसम था तो गीज़र चलाना ज़रूरी था। उसने गीज़र का स्विच ऑन किया और संगत जी जैसे ही उसने स्विच को हाथ लगाया उस ढीले स्विच से करंट निकला। और संगत जी खुशी का हाथ तो जो गीला था, पानी और बिजली का मिलन संगत जी ये मौत का मिलन होता है। करंट खुशी के हाथ से होता हुआ पूरे शरीर में दौड़ गया और मेरी बेटी वहीं गिर गई। फर्श पर पानी और उस पानी में करंट फैल गया और मेरी बेटी का शरीर अकड़ गया और सिर्फ बस एक ही चीख निकली संगत जी कि मम्मी। और संगत जी हमें वो चीख सुनाई भी नहीं दी, क्योंकि बाथरूम घर के पीछे की तरफ था और हमें वो आवाज़ एहसास भी नहीं दिया। किचन में मैं अपने काम कर रही थी, हमें कुछ भी नहीं पता चला। संगत जी बाथरूम के अंदर मेरी 17 साल की बेटी बेहोश पड़ी थी और शरीर में करंट दौड़ रहा था। पानी बिजली की तरह, बिजली की तार बना हुआ था। और संगत जी हम सब अपना सामान्य जीवन जी रहे थे। मैं संगत जी मेरे हस्बैंड नॉर्मली जो रेगुलर रूटीन होता है वो सब फॉलो अप कर रहे थे। संगत जी करीब 20 मिनट बीत गए। संगत जी मेरी बेटी बाहर नहीं आई। मैंने सोचा चलो एक बार बाथरूम की तरफ देखती हूँ, लड़की है, नहाने में टाइम तो लगता ही है। संगत जी फिर 10 मिनट और बीत गए।
तब मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई। मैंने बाथरूम के दरवाज़े के पास जाकर आवाज़ लगाई कि बेटा जल्दी कर, स्कूल का टाइम हो रहा है। लेकिन संगत जी कोई जवाब ही नहीं आया, जैसे मेरी बेटी कुछ सुन ही नहीं रही। पूरी जगह सन्नाटा ही सन्नाटा था। संगत जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं आई और दरवाज़ा अंदर से बंद था। संगत जी बस मेरी आवाज़ जो थी वो काँप रही थी कि अंदर से मेरी बेटी कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। दरवाज़ा बहुत मज़बूत था, पुरानी लकड़ी का बना हुआ था। हम बार बार धक्का दे रहे थे, दरवाज़ा टूट ही नहीं रहा था। संगत जी उधर बाथरूम के अंदर जो थी मेरी बेटी बेहोश पड़ी थी। शरीर उसका ठंडा पड़ चुका था और सबसे ख़तरनाक बात थी कि गीज़र अभी भी ऑन था। करंट अभी भी पानी में ही दौड़ रहा था और जो भी उस पानी को छूता उसकी जान जा सकती थी। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई और संगत जी मेरे हस्बैंड ने पूरी ताकत के साथ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा बिजली का स्विच बंद करो, लेकिन मेन स्विच बाथरूम के अंदर ही था। बाहर से बिजली काटने का कोई रास्ता ही नहीं था। संगत जी उस तरफ मेरी हालात ऐसे हो चुके थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो भी अगर अंदर जाता तो वो भी इंसान की जान चली जाती। संगत जी बस मैंने अपने मन से अपने गुरुजी को ही पुकारा और संगत जी वहीं से ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी का चमत्कार हुआ। संगत जी बस मैंने अपने गुरुजी को दिल से पुकारा और मेरे आंसू बस रुक नहीं रहे थे। मैं बस अपने गुरुजी से यही कह रही थी कि मेरे गुरुजी मेरी बेटी को बचा लो, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। संगत जी वो कहते हैं ना, गुरुजी तो हमारी हर पुकार, हमारी हर अरदास को सुनते हैं। संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी को पुकारा और अचानक संगत जी एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ। और संगत जी उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी मुझे बहुत बार टेलीपैथी के मैसेज भी दे रहे थे कि तेरी बेटी को बाथरूम में करंट लगने वाला है या बाथरूम में उसके साथ कोई हादसा होने वाला है। संगत जी मैं सारे सत्संग सुन रही थी और हमेशा सत्संग सुनते हुए अपने गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता आगे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये पता है अगर आप मेरे साथ हो तो मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। संगत जी वो कहते हैं ना, जब मृत्यु तुल्य कष्ट मेरी बेटी पर था तो गुरुजी वहीं उसके आसपास ही थे। संगत जी गुरुजी का मुझे उससे पहले संगत जी क्या हुआ, संगत जी जब हम सब ने मिलकर एक बार और ज़ोर से दरवाज़े पे धक्का मारा और संगत जी आखिरी धक्के में दरवाज़ा खुल गया अपने आप, जैसे किसी ने अंदर से कुंडी खोल दी हो। संगत जी यहाँ एक चमत्कार हुआ और बाथरूम के अंदर पूरे फर्श में पानी भरा हुआ था। उस पानी में करंट था, लेकिन संगत जी जैसे ही दरवाज़ा खुला ठीक उसी पल गीज़र का स्विच अपने आप बंद हो गया। हाँ संगत जी वो स्विच अपने आप बंद हो गया, करंट ख़त्म हो गया और मेरी बेटी एक कोने में बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके सांसें चल रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। मैं तुरंत भागकर अंदर गई, अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसने आंखें बंद थी, लेकिन संगत जी चेहरा उसका सफ़ेद पड़ गया था, होंठ नीले पड़ गए थे। मैंने संगत जी सिर्फ एक ही काम किया, खुशी के माथे पर हाथ रखकर बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी तभी एक और चमत्कार हुआ। मेरी बेटी ने आंखें खोली जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हो और उसने मुझे देखकर कहा कि मम्मा मैंने गुरुजी को देखा, वो मुझे स्वयं बचाने आए थे। संगत जी जैसे ही मेरी बेटी ने ये शब्द कहे मेरी आँख से आंसू की धारा बह निकली। मैंने उसे कहा कि क्या कहा तूने बेटा, और संगत जी उसने बताया कि वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा मम्मी जब मुझे करंट लगा मैं गिर गई और मुझे लगा मैं मर रही हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी एक तेज़ रोशनी हुई और उस रोशनी में मैंने गुरुजी को देखा। गुरुजी मेरे पास आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरी बच्ची तू घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। और संगत जी गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली, मुझे बहुत प्यार मिला और फिर मैंने बस आप लोगों की आवाज़ें सुनी और आंखें खोल दी।
संगत जी, ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग रो रहे थे और मेरे हस्बैंड की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे और हम सब यही कह रहे थे कि अगर आज गुरुजी ना होते तो हमारी बच्ची, हमारी दुनिया उजड़ गई होती। संगत जी, उस दिन के बाद संगत जी मेरे घर में सिर्फ शुक्राने की ही महक है। हम अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर्स ने चेकअप किया और हैरान रह गए। इतना तेज़ करंट लगने के बाद बच्ची का बचना चमत्कार से कम नहीं था। कोई जलन का निशान नहीं, कोई अंदरूनी नुकसान भी नहीं था और डॉक्टर्स ने भी यही कहा ये तो कोई चमत्कार है और हमने सिर्फ यही कहा ये तो हमारे गुरुजी की कृपा ही है जो उन्होंने मेरी बच्ची को बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कण कण का शुक्राना। फर्श पर पानी में करंट होते हुए भी गुरुजी ने मेरी बेटी को एक खरोच तक नहीं आने दी। उस बंद बाथरूम में जहाँ हम में से कोई नहीं पहुँच सकता था, वहाँ सबसे पहले गुरुजी ही मौजूद थे। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बच्ची को दूसरा जन्म दिया है और ये सब ज़िंदगी गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाई है। संगत जी, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, स्कूल जाती है, हंसती खिलखिलाती है और संगत जी ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स का ही नतीजा था। संगत जी, उस दिन गुरुजी का मुझे बहुत ही प्यारा टेलीपैथी मैसेज भी आया जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे गुरुजी ने कहा कि तेरी बेटी पर आज बहुत बड़ा संकट था, बिजली का संकट, मृत्यु तुल्य कष्ट था उस पर और मैं वहीं हूँ, उसके आसपास था। उसका शरीर छोड़ने से पहले मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। जा, तेरी बेटी अब बिल्कुल सुरक्षित है। संगत जी, ये मैसेज देखते के साथ ही मैंने अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और संगत जी मैंने अपने गुरुजी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे अपने गुरुजी के पास रहकर इतनी शांति महसूस होती है कि संगत जी मैं घर के किसी कोने में वो शांति को महसूस भी नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बच्ची को दूसरा जन्म दिया है और अब ये ज़िंदगी सिर्फ गुरुजी की है। मैं बस अपने गुरुजी के चरणों में माथा टेकती हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी उनकी ही देन है। संगत जी, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी तो हर जगह हैं, चाहे बंद कमरा हो, चाहे बंद बाथरूम हो या बंद दिल, गुरुजी वहाँ भी मौजूद हैं। जब हमारी पुकार सच्ची होती है, गुरुजी हर बंद दरवाज़ा खोल देते हैं। संगत जी, घर में बिजली के सामान की जांच करवाते रहें, पुराने स्विच, पुराने गीज़र, खुले तार ये सब बदलवा लें। गुरुजी ने तो बचा लिया पर हमें भी सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि संगत जी इस समय तो वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है और ना जाने पता नहीं गुरुजी आज ये सत्संग मेरे साथ शेयर करवा रहे हैं तो किस संगत का कष्ट या किस संगत को गुरुजी ने ये टेलीपैथी मैसेज देना है मैं नहीं जानती। बस मुझे तो गुरुजी का आदेश हुआ कि अपना सत्संग शेयर कर और मैंने बस अपना सत्संग शेयर किया है। संगत जी, गुरुजी हमारे लिए हर पल क्या क्या करते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। कितनी बार वो हमें संकट से निकालते हैं, कितनी बार हमें बचाते हैं। हमें बस शुक्राना करना चाहिए, हर सांस पर शुक्राना, हर वेले, हर सुबह, हर शाम का शुक्राना। संगत जी, आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि बस गुरुजी पे हमेशा विश्वास बनाए रखें संगत जी। और अगर आपको लगता है कि जीवन में कभी आप अकेले हो गए हैं, लेकिन संगत जी हम कभी अकेले होते ही नहीं। अगर गुरुजी के चरणों से जुड़े हैं तो गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं और हमारे परिवार को हमेशा एक सुरक्षा कवच ही प्रदान करते हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी बेटी पंजाब से हूँ और गुरुजी का शुक्राना संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 से गुरुजी की संगत बनी हूँ और संगत जी जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरी लाइफ चेंज हो गई है। संगत जी, बस एक विश्वास है जो मैं अपने गुरु पर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास है, वो हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी, मैं गुरुजी को जब से संगत बनी हूँ
मेरा पहले दिल डगमगा गया था। गुरुजी मुझे हर रोज़ मैसेज में यही कहते थे कि पहले तू अपना विश्वास पक्का कर और फिर मैंने हौले हौले तेरी सारे जीवन को जो है उसकी सारी परेशानियों को अपने आप संभाल लेना है। संगत जी, मैं अपने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुजी, बस आप सब कुछ संभाल लेना। संगत जी, आज भी गुरुजी का मैसेज आया था कि आज एकादशी के दिन शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे मेरी यही विनती है कि हर उस बच्चे की रक्षा करना जिसके माँ बाप उसके साथ ना हों। गुरु जी आप तो हर जगह प्रेजेंट हो, लेकिन संगत जी मेरे कई अपनों को लगता है जैसे मैं कोई जादूगरनी हो गई हूँ। उन्हें क्या पता कि मैं कोई जादूगरनी नहीं, मैं तो गुरु की संगत हो गई हूँ। मेरे हर काम गुरु जी की मेहर की वजह से ही संभव हो पाते हैं। मेरी ये शब्द मैं गुरु जी को ही अर्पण करती हूँ और सभी संगत को इस सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत विंग कमांडर बी लखनपाल अंकल जी का है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। जय गुरु जी संगत जी। 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में डॉक्टर्स को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। और जब मैं आगरा लौटा तो पुनः मेरी ईसीजी किया गया और गुरुजी की कृपा से सब कुछ सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी और वह आश्चर्यचकित रह गई। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन करने के लिए आएंगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहाँ से सीधा आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पहले वह जालंधर होकर जाएंगी। जब मेरी पत्नी जालंधर पहुँची तो उसने अपनी माँ हर्पीस, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई इलाज ही नहीं था। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया और उनके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी माँ को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाएं। अगले ही दिन मेरी पत्नी पुनः गुरुजी के चरणों में थी, जैसा गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों में रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मेरे हृदय में गुरुजी के प्रति आस्था सदा बनी रही है। अगस्त 2005 में डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं और हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं दंग रह गया और उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है। हमें तांबे का लोटा लाने के लिए कहा और अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुँचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। अगस्त 2004 में उसकी क्रिएटिनिन की मात्रा, जो अगस्त में 7.2 थी, वो घटकर जून में 5.1 हो गई। हमें पता है कि ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया है और मुझे विश्वास है कि गुरुजी अपना आशीर्वाद हमें सदैव ही प्रदान करते रहेंगे। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग जो है गुरु जी की पुरानी संगत डॉक्टर डैंग का है। जय गुरु जी संगत जी। फरवरी 2008 में मुझे दिल का दौरा पड़ा और मुझे नोएडा मेडिकल सेंटर में एडमिट किया गया। डिस्चार्ज होने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उस समय गुरुजी ग्रेटर कैलाश में थे। मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने वहाँ गया और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
3 हफ्ते बाद मेरा ट्रेडमिल टेस्ट यानी कि TMT या स्ट्रेस टेस्ट हुआ। इस बार मैं मशीन पर लगभग 14 मिनट के लिए था, जो आश्चर्यजनक है। दिल के दौरे के बाद ये 6 मिनट से ज़्यादा कर पाना संभव नहीं है। डॉक्टर्स ने मेरे पुराने और अभी के ECG नतीजों की तुलना की, जिसमें इतना ज़्यादा सुधार देखकर मैं हैरान रह गए। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर गया और वह बोले, मैंने तुम्हें धन्य कर दिया, डॉक्टर्स को फेल कर दिया। मैं बहुत सालों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित था। गुरुजी ने मेरा उपचार किया, एक बड़े ही अनोखे ढंग से। उन्होंने मुझे कहा कि मैं रोज़ 2 पैक विस्की लूँ और मेरा रक्तचाप नियंत्रण में रहेगा। उस दिन मैं गुरुजी के नुस्खे का पालन कर रहा हूँ और मेरा रक्तचाप सामान्य रहा है। अक्टूबर 1998 में एक रात मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हुआ। सामान्य तरीके से कुछ करने के बजाय मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। अविश्वसनीय हुआ, मेरा दर्द बस कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। मेरे परिवार में मैं अकेला नहीं हूँ जिस पर गुरुजी की कृपा हुई है। समय समय पर मेरे परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। एक बार मेरी बड़ी बेटी की भीषण पेट दर्द हुआ। कोई डॉक्टर्स पता नहीं लगा पा रहे थे कि उसे हुआ क्या था। वह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और 30 दिनों तक बहुत दर्द में रही। गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह दर्द, जो इतनी दवाइयों लेने के बावजूद कम नहीं हुआ, बस वो गायब हो गया और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी बेटी एयरलाइंस के लिए काम करना चाहती थी। शुरू में तो वह अस्वीकृत हुई, परंतु आखिरी क्षण में गुरुजी के आशीर्वाद से वह ट्रेनिंग के लिए भारत से लंदन गई। वहाँ उसका फ़ोन पर इंटरव्यू लिया गया और तजाकिस्तान एयरलाइंस के लिए वह चुनी गई। और यह सब हुआ बस 48 घंटों में। ये वाकई में आश्चर्यजनक था। गुरुजी ने रातों रात मेरी पत्नी की शाइटिका की तकलीफ़ दूर कर दी और मेरी बेटी की साइनस की तकलीफ़ भी। उनका आशीर्वाद सिर्फ मेरे परिवार तक सीमित नहीं था, मेरे एक मरीज को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्रीमती रविंदर सिंह मेरे पास दांत संबंधी उपचार के लिए आए थे, परंतु पिछले 4 सालों में उनकी शुगर जो थी 300 से 400 थी और वह इंसुलिन पर रहती थी। मैंने उन्हें गुरुजी का एक स्वरूप पर्स में रखने के लिए दिया और गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा, और फिर दांत निकलवाने से पहले मैंने उनको इंतज़ार करने को कहा जब तक उनकी रक्त शर्करा कम नहीं हो जाती। 3 दिन बाद वह मेरे क्लिनिक इस बड़ी खबर के साथ आई कि पिछले कुछ दिनों में उनकी रक्त शर्करा चमत्कारी ढंग से 135 तक नीचे आ गई। मैंने उन्हें गुरुजी का प्रसाद दिया, गुरुजी के स्वरूप की पूजा करने को कहा और जब उनकी तबीयत बेहतर हो गई तो गुरुजी के दर्शन आने के लिए भी कहा। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग जोगा चीमा अंकल जी का है, जो गुरुजी की पुरानी संगत है। जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर हंदियार। संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतेंद्र कहकर संबोधित किया और मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे उससे पुकारता ही नहीं था। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से ही संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है और मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी और अचानक मुझे प्रतीत हुआ मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे और मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए ये सब किया है। आज तक मुझे वे सब याद है। 3 वर्ष की आयु में मुझे अस्थमा रहा और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीमीटर तक स्टेरॉइड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई, मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण हो गई, उदर रोग एवं अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए। अस्थमा और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अक्सर चिकित्सालयों में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती है और कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी। रोग का उपचार बिना किसी औषधियाँ या तब के हुआ था, केवल लंगर और आस्था के साथ मैं स्वस्थ हो रही थी।
कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने मुझे अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कीमती स्विस मशीन ली थी। व्यवसाय में अड़चनें थीं और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे। अतः कठिनाई मुंह पसारे खड़ी थी। और फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए। उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे, ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि ही नहीं आई। आधे घंटों तक यंत्रों से उलझनों के बाद ध्वनि यांत्रिक ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे कर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगी। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था वो प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यकता ये है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग में यह स्पष्ट हो गया। वह 8 वर्ष की आयु में माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उन्हें यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उन्हें 2 चपातियाँ दी और उन्होंने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उन्हें और 2 चपातियाँ दी। उन्होंने उसमें से एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उनका दर्द कम होने लगा और जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उनकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% ही शेष है। तो गुरुजी हंसकर बोले, यदि उन्होंने चौथी चपाती भी खाई होती तो उनका रोग समाप्त हो गया होता। वे अचंभित रह गईं क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उन्होंने चपाती छिपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपये के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें डॉक्टर्स अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने ब्लैडर के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था गुरुजी ने उनको आशीष दिया। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कर्कट रोग का पता कभी नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोगों का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले ही नहीं थे उनका भी उपचार कर हमें पाप विभोल कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर एक पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने डॉक्टर्स को जा रहे थे और मैं बाहर अपनी पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि ना उससे इससे पहले गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही वो उनको जानती थी। मैंने गुरुजी का एक छोटा चित्र दिया और वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की कमीज़ की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया जैसा मैंने उन्हें कहा था। उस रात्रि के बाद उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले ही दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके रूह को खींचकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी को धन्यवाद करने को कहा। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमेरिकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ ही नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी, ना ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। और आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी
से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायियों को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं का अनुभव होता है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें इंग्लिश में लिख कर आया है और यह सत्संग अर्चना आंटी जी का है। जय गुरुजी संगत जी, ऑन September 8, 2015, my only son Kabir was diagnosed with cancer. Needless to say, we were devastated. We made endless trips fraught with tension to a Delhi hospital. My 19-year-old son was subjected to uncomfortable medical procedures, but bore them with exemplary fortitude. Chemotherapy started after 2 cycles. A PET scan was done. It showed the cancer residing from the nasopharynx but reaching the vertebra and rib. Our oncologist said the prognosis was bad. Our house was cast in gloom, and the spectre of my son's end haunted me day and night. My sister-in-law Vanna came to see Kabir and she told us about Guruji and wanted to take us to his mandir in Chhatarpur. I paid no heed, thinking that such Babas were dime a dozen and their ignominious acts were exposed regularly in the media. However, as the year turned on the January 1, our dry cleaner too talked to me about Guruji. He used to Guruji's laundry and gave me a swaroop of his. Suddenly, all-consuming pall of gloom and despondency lifted. I came home, read up on Guruji and was extremely impressed. Then I came upon Sri Jetra's video satsang and I wanted to visit Bade Mandir. My sister-in-law took me to his Sharan on January 4th. The mandir hummed with positive vibrations and I took them all. Tears of helplessness and despair come out. My family and I pray and had a moong dal halwa prasad. We returned for a second visit 2 days later and then repeatedly. Meanwhile, I joined Guruji's group on Facebook and meet random friends. I befriended Sukhi Harrison, whose name I found intriguing. I read a few posts of hers and felt she was a noble soul. I knew nothing about her but felt like talking to her. One day in February, after I had returned from the Bade Mandir and I was going to turn, she called. I believe she was in a communion with Guruji and she told me some uplifting things about my past. Later asked me if we had done any pujas to counteract the illness. Though we had thought such rituals were not sensible, we were desperate and vulnerable and had indeed got a few rituals done. Sukhi explained how negative energies follow such practices and made us sanitize our house. We removed all the stuff and we had kept in home after these pujas. That done, she also assured me of Kabir's recovery and she also introduced us to get a copper lota blessed from Mandir. Kabir had to drink water kept in an overnight first thing in the morning and the lota was not to be cleaned with any chemical or soap with ashes. Sukhi also gave me a part to recite when anxiety overtook me. She filled me with hope and cheerfulness and promised to me touch. I follow everything to the letter. Day passed, doctors cast more doubts and that spreads more gloom. I would pray to Guruji and visit the Bade Mandir weekly. Intermittently, Sukhi could keep allaying my doubts. 2 months after going to Guruji's on 26 Feb, another PET scan was done. Sukhi was positive and the Kabir come out from cancer's shadow. Yet, the scan showed shadows on the rib and vertebrae. More concern, more despair. Sukhi was sure it wasn't cancer through Kabir's nasopharynx was indeed clear, so a bone biopsy was advised. It is a painful procedure and I implored Guruji to do it. My faith was answered and the procedure turned out to be absolutely painless, but the 10 days of waiting for results were torturous.
Sukhi again neutralized my anxiety, assuring me that there was no cancer in the bone. A day before the results were coming, I went to a satsang. After Guruji's welcome band was played out, I felt extremely elated. When I sat down, I thought I heard गुरुजी से हुण मैं आ गया हूँ, तेरियाँ सारी रिपोर्टां ना ठीक कर देगा. I spent 2 hours of blissful happiness at the satsang, and the morning came. I learned that Kabir's report was negative. I could not inform Sukhi because of the time difference, but she knew. She said Guruji had told her about Kabir's healing. Guruji's love and grace are boundless. Today, my gratitude is boundless too. I am still overwhelmed with these events and deeply grateful. I love you, Guruji. I also thank Sukhi, who helped me so much with her compassion. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी. आप सभी जानते हैं, सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं. संगत जी, आज जपजी साहिब की पौड़ी इस प्रकार है. असंख्य मूर्ख अंधघोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर करे जाहि जोर. अर्थात निरंकार की रची हुई सृष्टि में अनेक ही महामूर्ख हैं और अनेकों ही चोर हैं जो पराया माल चुरा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अनेक ही ऐसे मनुष्य भी हैं जो दूसरों पे हुक्म चला के जोर ज़बरदस्ती करके अंत में संसार से चले जाते हैं. असंख्य गलवाड़ हत्या कामहाही, असंख्य पापी पाप कर जाही. अर्थात गुरुजी ने कहा, अनेक ही खूनी मनुष्य लोगों का गला काट रहे हैं, अनेक ही पापी मनुष्य पाप कमा कर इस दुनिया से चले जाते हैं. असंख्य कुड़िया फिरहाही, असंख्य मलीज मल भख खाही. अर्थात अनेक ही झूठ वाले बोलने वाले स्वभाव के मनुष्य झूठ में ही लिप्त रहते हैं, और अनेक ही खोटी बुद्धि वाले मनुष्य मल ही खाए जा रहे हैं. असंख्य निंदक सिर करही भार, नानक नीच कहे विचार. अर्थात अनेक ही निंदक अपने सिर ऊपर निंदा का भार उठा रहे हैं. हे निरंकार, अनेक और जीव कई कुकर्मों के में फंसे होंगे. मेरी क्या ताकत है कि तेरी कुदरत का पूरा विचार कर सकूं. नानक विचार तो ये उपरोक्त तुझसे विचार पेश करता है. संगत जी, गुरु जी के जो ये हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद कर रहे हैं संगत जी, वो हमें जीवन में नई जीने के तरीके सिखाते हैं. क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें निंदा चुगली इन सब से दूर रहने के लिए कहते हैं. क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमेशा हमसे चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में अहंकार और निंदा को स्थान दे देंगे तो हम अपने गुरु से दूर हो जाएंगे. क्योंकि संगत जी, गुरु तो अहंकार के ही डॉक्टर होते हैं. और संगत जी, हमारे गुरु जी के भी प्यारा वचन यही है कि तू ऐवे ही दुनिया दे ठोकरे चुके अपने सिर तेने रखिया कर. जेड़ा बोझ तू चुपचाप सह रहा है, ओ अब मेरे हवाले कर दे. तू बस हंसते हंसते शुक्राना किया कर. तेरी हर मुश्किल नू मैं राधा फूल बना दूँगा. अर्थात संगत जी, गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि तुम ऐसी ही दुनिया भर का बोझ अपने सिर पर उठाकर मत घूमा करो. जो दर्द और बोझ तुम चुपचाप सह रहे हो, वह सब मुझे सौंप दो. तुम बस मुस्कुराते रहो, शुक्राना करते रहो. तुम्हारी हर मुश्किल को मैं रास्ते का फूल बना दूंगा. संगत जी, हमें अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करनी चाहिए. हम अपने जो हमारे दिल की वेदना है संगत जी, वो सब अपने गुरु को ही बतानी चाहिए. क्योंकि संगत जी, इस जीव जगत में जो है कोई हमारा अपना है ही नहीं. सिर्फ एक परमात्मा ही हैं जो हमारे साथ हमेशा और हमेशा रहेंगे, इस दुनिया में भी और संगत जी दूसरी दुनिया में भी. संगत जी, बस हम अपने गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि हे मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी मेहर का क्या ही शुक्राना करें. जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया था
तब आपने आगे बढ़कर हमें अपने गले से लगाया और जब जब हमारी आंखें नम हुईं, आपने अपनी अदृश्य उपस्थिति में हमारे आंसू पहुँचे हैं और चेहरे पर मुस्कान दी, बिन मांगे ही दी गई है। हर नेमत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें हर पल हर बला से बचा कर रखने के लिए आपका शुक्राना और इस सुंदर सांसों की लड़ी को अपनी भक्ति से पिरोने के लिए आपका अनंत कोट शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी, बस हमें ऐसा जीवन दीजिए कि दिन की पहली सोच आपका ही सिमरन हो और रात की अंतिम भावना आपका शुक्राना। हर नई सुबह को आपकी कृपा का प्रसाद समझकर हम सेवा और सत्य के मार्ग पर चलें। हमारे मन में कभी अहंकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव बने रहें। आपकी भक्ति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा सहारा आप ही हैं। आप ही हैं जो हमें हर सुबह नया जीवन दान देते हैं और आपका स्मरण करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, हमारे इस प्यारे गुरु परिवार पर आप अपनी मेहर की दृष्टि यूं ही सदा बनाए रखें। आप सबके घरों में सुख, समृद्धि, तंदुरुस्ती और नाम का आनंद बख्शें। आप सभी आज के दिन का बहुत बहुत मंगलमय और शुक्राने से भरा हो। मैं अपने गुरु परिवार के लिए अपने गुरुजी से यही अरदास करूँगी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। कल हम इसी समय पर दोबारा से नए शुक्राने सत्संग गुरुजी की नई ब्लेसिंग्स के साथ मिलेंगे। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूँ ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते रहें। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी अरदास गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।